चलो आज मैं निकल पड़ा अपनी खुशियों की टोकरी के साथ और अपनी चपला के साथ। चपला भी मेरे साथ खुश रहती है चलते हुए। नाम ही उसका चपला है, फिर रुकेगी क्यों? रुकते तो आप लोग हो, इसलिए आपकी चपला रुकती है। मैं नहीं रुकता, इसलिए मेरी चपला नहीं रुकती। मालिक के साथ है खुश रहती है। आप भी मालिक हो अपनी चपला के, पर वो आपके साथ दुखी रहती है क्योंकि आप लेथार्जिक लाइफ जीते हो, इसलिए वो भी थक जाती है बेचारी आपके साथ चलते चलते। मेरी चपला तो दूरों दूर मीलों मील तय सफ़र कर लेती है। मेरी हर मूवमेंट एक्सपीडिशन में मेरा साथ देती है, थकती नहीं जनाब ये कभी। चलिए, मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले खुशियों की टोकरी के साथ, जिनके मैं साथ शेयर करता रहा। पहले मुझे एक जनाब मिले जो कुछ सर्च कर रहे थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो चलिए, उनके साथ मैंने अपनी खुशियों की टोकरी शेयर करी। इसको आप नेगेटिव मत लिए, क्योंकि मैंने जो फेंका है इसके अंदर गिफ्ट, शायद उनके पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने फेंका, अदरवाइज़ मैं नहीं फेंकता। अगर मैंने बुरा लगा आपको तो कोई बात नहीं, क्योंकि वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक वस्तु की एक वैल्यू होती है। चलिए, मैं बढ़ता चला गया। उसके बाद चलते चलते मुझे फिर एक ऐसे ही एक बालक मिला जो साइकिल पे था। उससे भी मैंने थोड़ा बातचीत करी, उसके बारे में, कहाँ से आया है, किधर जा रहा है। उससे भी मेरी वार्तालाप चलती रही, गुफ्तगू भी। उसको भी मैंने अपनी खुशियों की टोकरी से कुछ शेयर करने के लिए कहा, पर जनाब वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ा। शेयर इसका मतलब ये नहीं कि वो इच्छुक नहीं था, इच्छुक था वो भी, लेकिन उसने बोला शायद उसका पेट भरा है, इसलिए वो इसको लेने के लिए इच्छुक नहीं है। चलिए, रास्ते में चलते चलते मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए, वो मैं आपको लास्ट में शायद बताऊंगा कि एक्सपीरियंस मुझे कैसे लगे। थोड़ा शेयर मैं ये कर देता हूँ कुछ एक्सपीरियंस। जैसे कुछ लोग मुझे मिले मेरे साथ चलते चलते सड़कों पर। जनाब वो पढ़े लिखे नहीं थे, नो डाउट, लेकिन संस्कारी इतने थे। उसके बाद मुझे तीसरे बार ये जनाब भी मिले। इनके साथ भी मैंने अपनी खुशियों की टोकरी से कुछ गिफ्ट निकाल कर इनको दिए। इन्होंने भी मना किया, पर चलिए कोई बात नहीं, इनसे भी मेरी बातचीत हुई, किधर काम करते हो। इसके बाद मुझे चलते चलते एक वृद्ध महिला और मिली। वो भी एक कर्मक रूप में काम कर रही थी, छोटा मोटा काम जो भी था कर रही थी, रुकी नहीं थी। जैसे मैंने आपको कहा, आपकी विल पावर अच्छी है तो आप चलते रहोगे, अदरवाइज़ नहीं है तो आप भी थक जाओगे। इनके साथ भी मैंने अपनी शेयर करी खुशियों की टोकरी के साथ कुछ। चलते चलते इसी तरह मुझे एक बालक मिला जो कि अपने सामान के साथ जो वो कलेक्ट कर रहा था, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी ये सारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिनके लिए मैंने ये खुशियों की टोकरी तैयार की है, आप भी करिए। इसके साथ भी मैंने अपना इस खुशियों की टोकरी को शेयर किया। संस्कारी तो देखिए, इसने मुझे शुरू में मना किया, सर मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको बहुत इंसिस्ट किया शेयर करने के लिए, तब जाकर इसने ली। तो शर्मीला तो ये बहुत था, बच्चा है, बड़ा नहीं है, खैर। तो इसने पहले ली नहीं, देखा ज़रूर है। पहले सिर्फ एक ही इसने लंदन बैरी सिर्फ उठाई। जैसे मैंने आपको बोला, संस्कारी बच्चे हैं, नो डाउट, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये उन बच्चों से ज़्यादा संस्कारी हैं जो कहते हैं हम बहुत अच्छे स्कूल में, टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं, और कहने के लिए सिर्फ नाम का रखते हैं, यस कितने बड़े तमीज़ वाले। लेकिन इन लोगों से, इन बच्चों से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ। चलते चलते फिर मैं अपनी चपला के साथ फिर रास्ते में निकल पड़ा आगे की तरफ।
आगे के एक्सपीरियंस भी मैंने फिर गेन करे। तो चलते चलते आप देखोगे, अगर आप लोकलाइट हो यहीं के, तो ये रिस्पना पुल कैची चौक है, रेड लाइट है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इसी तरह काम करते हुए। कुछ बैगर्स भी हैं, कुछ सामान बेचते हैं। इसी तरह ये डेली के बच्चे भी मिलते हैं जो यहाँ पर सामान बेचते रहते हैं, छोटा मोटा सामान बेचते रहते हैं। कुछ डेकोरेटिव पीस बेचते हैं, कुछ स्टैंड बेच देते हैं, मोबाइल स्टैंड। फिर चलते चलते फिर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर मुझे 3-4 ग्रुप मिले। तो चलिए, कुछ तो स्टार्टिंग में ये मिले, इनसे मैंने बात नहीं करी डायरेक्ट, कहीं ये गलत मतलब ना निकालें गिफ्ट देने का, इसलिए फिर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर मुझे एक जनाब मिले। तो मैंने जैसे बताया, ये भी एक कर्मक रूप में काम कर रहे थे। इनसे मैंने बात करी तो शुरू में ये भी हिचकिचाए, तो इन्होंने भी शुरू में एक ही गिफ्ट लिया इसमें से। फिर मैंने कहा चलिए, टोकरी तो मेरी खाली होनी है, आपको जितनी निकालनी है आप सारी निकाल लीजिए इसमें से गिफ्ट। आप निकालोगे तभी मैं अगले दिन इसमें डालूँगा। तो बड़ी इंसिस्ट करके इन्होंने गिफ्ट ले लिया। फिर मैंने देखा इन्होंने अपने साथ वाले पीछे जो लोग थे उनके साथ भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी इन्हीं के ग्रुप के थे। चलिए, मैं आप जनाब की शक्ल भी दिखा देता हूँ, इनसे भी मेरी वार्तालाप हुई। तो चलिए, जितनी टॉफ़ी थी वो मैं सब भरता चला गया इसमें। चलिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मुझे इन सोसाइटी के लोगों से मिले, और एक हायर सोसाइटी समझ सकते हो आप, उसमें भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। जब उन्होंने इस टोकरी को देखा, कुछ ने तो बगैर मुझसे पूछे ही मेरी टोकरी से सब सामान मेरे आने से पहले ही ले लिया। तो अब ये संस्कार है कि हाई सोसाइटी है, आप खुद सोच सकते हो। दूसरी तरफ एक ये जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं, लेकिन संस्कार कितना है, इन्होंने मेरे से मेरी बगैर इजाज़त के कोई भी सामान मेरी टोकरी से नहीं लिया भी है तो सिर्फ एक ही लिया है पीस, वो भी मेरे बहुत इंसिस्ट करने पर एक के बाद दूसरा लिया इन्होंने, अदरवाइज़ इन्होंने नहीं लिया। तो आप खुद सोच सकते हो उन संस्कारी बच्चे जो कि सिर्फ नाम के हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ ये जो अनएजुकेटेड है, कितना डिफरेंस है। शायद हम इन लोगों को मोल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर इनका चेंज कर सकते हैं अगर हम इनको थोड़ा गाइडेंस दें या पढ़ाएं। तो मेरा टारगेट तो इनकी पढ़ाई पर रहेगा। अगर मुझे ऐसे बच्चे मिले सोसाइटी के, तो शायद मैं इनको चौराहे पे या कोई भी ऐसी जगह जो मेरे घर के आसपास है, इनको पढ़ाना पसंद करूँगा, जो कि मेरे इस वीडियो बनाने का टारगेट है। धन्यवाद।